क्या वजह कि पाकिस्तान में आज भी हर शहर हर सूबे के अंदर ग्राफ यूँ सीधा जा रहा है? असल में एक तो ये है कि हम जो है वो बदकिस्मती से हर मर्ज को छुपाना चाहते हैं। हालांकि अगर हम वाज़ फिक्र दे देंगे और जो आपने दादोशुमार बोले हैं इससे तो कई गुना ज़्यादा जो है। अच्छा, ये भी फज्ड है, ये भी एक्चुअल नंबर्स नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये एक अभी कुछ दिन पहले UNDP जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने कहा जी कि पंजाब में, सिर्फ पंजाब की हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन जो है वो 1 लाख मरीज़ मौजूद है यहाँ पर एड्स कंट्रोल एड्स का। और जो है वो महकमा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो मनसूबा है, जो इनका प्रोजेक्ट है, उसमें ये सिर्फ कहते हैं कि हम तो हमारे पास 26,000 के करीब हैं। लेकिन ये जो है वो कितना वाज़ह फ़र्क आप देख लें। और जब ये हम डाटे को छुपाएंगे और जिसके लिए छुपा के मर्ज कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल, उससे ये है कि ये कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है, बजट इनको सालाना एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में मिल जाता है। लेकिन बदकिस्मती से कि उसमें आप एक तो ये है कि वो किट्स गैर मियारी ख़रीदते हैं, फिर उसकी आप ड्रग टेस्टिंग लैब में नहीं भिजवाते, फिर आपका जो है वो सबसे जो है वो शुरू में आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ जो एक अलमिया है कि इनके जो सेंटर्स हैं उस तकरीबन 43 के करीब सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे पाकिस्तान में। पूरे इधर पंजाब की मैं बात करूँगा, पाकिस्तान की नहीं, पंजाब की। और उसमें 23 ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर ही मौजूद नहीं है उन सेंटर्स में। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो सूबाई वज़ीर सेहत नासिर जमाल साहब हैं, उनके बाई सिटी रावलपिंडी में डॉक्टर नहीं है, वेरी गुड, एड्स के सेंटर में डॉक्टर नहीं है। और उसके बाद सब पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर आप कह लें फैसलाबाद को, वहाँ पर सेंटर बना हुआ है, डॉक्टर नहीं मौजूद। मुझे ये बताएं कि जब इन सेंटर्स को आपने फॉर्मेलिटी के तौर पर बनाया, जब वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो है वो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने तमाम हेल्थ रिपोर्टर्स के जो है वो एक ट्रेनिंग वर्कशॉप रखी और UNDP के ज़रिए से ये रखी थी। वहाँ पे हमें कहा गया जी आप आएँ, हमने ट्रेनिंग में, वहाँ पर हमें सवाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। हमने कहा जी कि हम आए, हम यहाँ पर आपकी वीडियो क्लिप बनाएंगे, आप जो भी बोलेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे हमें मना रोक दिया कि नहीं जी आप ये। तो हम किस मकसद के लिए वहाँ पर गए थे अगर हम सवाल भी नहीं कर सकते, ट्रेनिंग के दौरान कोई चीज़ पूछ नहीं सकते, ब्रीफिंग के दौरान प्रॉब्लम क्या था मियां साहब? ये होता ना कि जो आपने यहाँ पे बोला कि रावलपिंडी में डॉक्टर्स नहीं, तो UNDP के सामने ये एक्सपोज नहीं ना करना चाहते, तो वहाँ पर ये लड़ पड़े कि नहीं जी नहीं ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर बड़ी जो है वो चपकलश हुई सहाफियों की और इन्होंने बिलाखिर जो है वो प्रोग्राम में इन्होंने हमें कोई वजीफा देना था, वो भी हमारा खा गए जी। वो वजीफा भी खा के ना दें आप हमें, लेकिन खुदारा जो लोगों के लिए दादोशुमार है और जो चीजें वो तो काम करे ना। आपने एक एक करके बुलाया सब लोगों को और हम काम छोड़ के वहां पर गए हैं। आपने कोई TADA की माध्यम में कुछ देना था तो आप वो हमारे गरीब लोगों के पैसे डप कर गए हैं। ये यहाँ पे लाहौर के मुकामी होटल में ये सारा कुछ हुआ। मसला यहाँ पर ये है कि एक तो इस प्रोग्राम में करप्शन है, सबसे बड़ा जो मेन वजह है इसकी एड्स के फैलाव की। और फिर दूसरी सही बात नहीं बताते। वहाँ तो इनके मुंह से खुद निकल गया, PD के मुंह से, कि 5,000 तो मरीज एड्स की वजह से मर चुके हैं पंजाब में। अल्लाह अकबर। तो आप इस सारी चीज़ों को छुपाते फिर रहे हैं। देखें कि इसके ऊपर फोकस नहीं है, इसके ऊपर फोकस नहीं है। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी को रेनोवेशन करना है, उधर से कोई कमीशन आना है, ऐसे करना। लेकिन इसमें तो देखें बिल्डिंगें गिरेंगी नहीं बनेगी, कोई कमीशन नहीं आना। इसमें तो जो है वो सारा कुछ जो है वो आपको बजट लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने रेनोवेशन किसकी बात करें जो बिल्डिंग गिरी है और फिर से बननी है? अच्छा, एक तो बिल्डिंग गिरी है ना सर्विसेज में। तो आज मैं सर गंगाराम अस्पताल में गया हूँ, तो गंगाराम वाले मेरे मुंह में खाक, मैं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो। राय साकिब साहब, मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, गिरने वाली है। जो रेनोवेशन गंगाराम अस्पताल की एडमिन ब्लॉक के साथ जितनी भी है वो 80 साल हो गए उस बिल्डिंग को बने हुए, उसके ऊपर कोई पिलर नहीं है। और वहां पर मजदूरों के ऊपर मुझे तरस आ रहा था कि यार ये बेचारे काम कर रहे हैं और वहां पर था तराहट सी मशीन की कि उन्होंने सारी दीवार के ऊपर सीमेंट तार दिया, जो ईंटें लगी है वो तोड़ दी, तो वो कैसे खड़ी होगी? ड्रम करके खुदा ना खासा आज या कल ये वाकया अल्लाह ना करे हो। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में पहले बताना चाहता हूँ कि वहां पर जो मजदूर है, वहाँ पर जो CNW जो काम करवा रहा है, आज आपके प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर ये क्लिप भी नोट करके रखिएगा कि वहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई सानिया हो सकता है। मैं निगरान वज़ीर आला पंजाब को, मैं यहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ को बताना चाहता हूँ कि मैं खुद देख के आया हूँ और बहुत ही खतरनाक काम हो रहा है। और ये दूसरा सानिया होगा, सर्विसेज वाली पूरी क्लैप्स हो गई है, उसमें कोई अब काम नहीं करेगा क्योंकि वो 70 साल पुरानी थी।
पता नहीं कितनी दफा उसको वो दोबारा खड़ी करेंगे। अब ये 80 साल पुरानी है, गंगाराम के दौर में, सर गंगाराम के दौर में लगी हुई जो तारीखी बिल्डिंग आज भी नहीं टूट रही थी और पता नहीं कैसे तोड़ी है। तो ये सारा सिस्टम है, आपको मैंने वापस आते हैं इसी के ऊपर। जुल्फकार भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक तबीयत ठीक है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पहले ओपनिंग में भी कहा कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और करते रहिए, अल्लाह पाक आपके हाथ मजीद मजबूत करे। मुझे ये बताइए कि अभी क्या फिगर है, ड्रग एडिक्ट लाहौर के अंदर कितने हैं, HIV पॉजिटिव कितने हैं, एड्स क्या स्टैट्स हैं सारे? पहले तो जनाब आपका शुक्रिया कि आपने इस इशू पे प्रोग्राम किया और मैं मियाँ साहब की बातें सुन रहा था और मेरा ख्याल आप और मियाँ साहब दोनों ही बड़ी चीज़ों के राजदान हैं। चले कुछ हम भी हैं राजदान बात चीज़ों के, इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत सीवियर है। ये एक लावा है, मैं बार बार कई सालों से कह रहा हूँ और मुझे खुशी होती है कि जब नई गवर्नमेंट आती है तो मैं कहता हूँ यार आने वाला कोई काम करेगा, बेहतर करेगा। लेकिन जब आने वाला ठंडा हो जाता है ना, बेबस हो जाता है, पता नहीं उसकी बेबसी कहाँ है। देखिए पहली गवर्नमेंट थी, उससे पहली गवर्नमेंट थी, उससे पहले, मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजारी है इसी में, लेकिन वो एक दुख होता है कि यार किसी को बचा लें। रब को पाना है ना आपने, तो रब क्या कहता है? खुदा कहता है कि मुझे पाने के लिए मेरे बंदों की खिदमत करो। और अल्लाह ताला ने हर एक को दे दिया, किसी को पानी पिलाने पे, किसी को खाना खिलाने पे, किसी को बोलने पे, किसी को। और मेरे हिस्से में जो काम आया ना, मैं आज 37 साल हो गए मुझे इस काम फील्ड में काम करते हैं और मुझे मेरी तरफ कोई नहीं ये कह सकता कि हमने जी जुल्फकार साहब को पैसे दिए, ना गवर्नमेंट ना कोई ऐसा था। ये तो अल्लाह का एक करम है कि मेरी कोशिश है। ये जो अभी एड्स के आलमी दिन के मौके पर हमने जो रिपोर्ट जारी की है हमारे इदारे ने, आप हैरान होंगे लाहौर की सड़कों पे, मैं HIV एड को इंजेक्शन ड्रग यूज़र के साथ रिलेट कर रहा हूँ, 120 मकामात है, हर बंदा उस पर बात करता है। 120 मकामात में 7 से 8 हज़ार एडिक्ट बैठे हैं सड़कों के ऊपर और 5,000 अफराद रोज़ाना इंजेक्शन लगाते हैं और जो 20,000 इंजेक्शन है ना वो लाहौर की सड़कों पे रोज़ाना बिकते हैं और जिस्मों में जाते हैं। एक ड्रग एडिक्ट इंजेक्शन ड्रग यूज़र 4 से 5 इंजेक्शन लगाता है, 4 इंजेक्शन लगाता है वो फार्मास्यूटिकल का, और 1 इंजेक्शन हेरोइन का पानी में मिक्स करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। आप खुद बताएं मुझे, इस शहर लाहौर में जो तारीखी, सकाफती, सियासी लिहाज से लाहौर का फेस क्या है? सड़क पे जो भी बंदा बाहर से आता है वो देखता है हर चौंक में यार नशे पड़े, ड्रग एडिक्ट्स बैठे हैं। उसके लिए जो गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल, एक बेड नहीं बना सकी, मुझे ये बताएं। मैंने तो रोना है, मैं तो कहूँगा सबके, मैं तो आपके प्रोग्राम की वजह से अभी भी आर्मी चीफ से कहूँगा कि आप इसके ऊपर कुछ मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि आर्मी चीफ इन्वॉल्व हो इस फील्ड, इस ड्रग्स के लिए, तब जाके काम होगा। ये लावा है, लावा फट रहा, बढ़ रहा है आगे तेजी से। लाहौर में तकरीबन अभी जो मैं एविडेंस बेस्ड बात करता हूँ, मैं वो नहीं करता कि सुनी सुनाई बात। हमने मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नमेंट की कंपेन थी जिसमें मैं पार्ट था, मैं भी कोर्ट की डायरेक्शन पे, क्योंकि हाई कोर्ट में केस है। 100 बंदा रेस्क्यू किया गया हॉस्पिटल में जो आपने बनाया था, मियाँ साहब ज़्यादा मुझसे जानते हैं, कहाँ? रेवेंड रोड पे। और 91 पेशेंट को सड़कों से उठा के सुबह वहाँ जो पुलिस ने बेड पे लिटाया, वज़ीर आला साहब ने 2 बजे इफ्तिताह किया, 6 बजे वो रात को हॉस्पिटल टूट गया सारा, ड्रग एडिक्ट ने तोड़ दिया सारा। 50 बंदे भाग गए, 91 थे, 40 जो थे वो भाग गए। और उसके बाद जनाब 6-7 ऊपर से छलांगे लगाई और 50 को मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में लेके आए रात को 2 बजे। मैंने अपनी जिंदगी, मियाँ साहब गवाह, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि उस 50 ड्रग एडिक्ट को 2 रिजर्व पुलिस, एक सुबह और एक शाम कंट्रोल करती थी। उसके बाद मैं उसमें था एज ए फैमिली इंटरवेंशन के तौर पर, फैमिली ट्रेसिंग प्रोग्राम में कि ड्रग एडिक्ट्स का डाटा लेके फैमिली को इन्वॉल्व करना कि यार इनका इलाज हो रहा है, गवर्नमेंट करवा रही है, आप इनको ले जाए। ठीक होने के बाद सर आप बिलीव करें 50 का जो बच गए उनका टेस्ट किया गया, 17 को HIV पॉजिटिव। 50 में से 50 डॉक्टर को ही लेने, उनको जाने के लिए तैयार नहीं। और मेरे पास वो तस्वीरें मैं उसके बाद सुन ले, उससे पहले एक मीटिंग होती है, 38 ड्रग एडिक्ट्स को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है। इसी हॉस्पिटल में जब मैं शोर डालता हूँ कि इनका टेस्ट होना चाहिए,
टेस्ट होता है 19 को HIV/AIDS निकलता है। 38 में से 50%, 38 में 19 को HIV/AIDS, 50%? हाँ 50%। अब डॉक्टर भी परेशान है कि जनाब हम कहाँ लेके जाएं। मियाँ इनकी मैं बात को बिल्कुल ये मुझसे ज़्यादा फील्ड में हेल्थ में फिरते रहते हैं, इनको ज़्यादा चीज़ों का मैं मानता हूँ कि चीज़ें हमसे नहीं होनी, हम चीज़ों को ख़त्म नहीं ड्रग्स को कर सकते, हम मिनिमाइज करने की कोशिश तो कर कंट्रोल सकते हैं करने में ना मदद कर सर जी। जब हम थर्ड पार्टी है ना, हमारे फिगर लेके हर कोई आगे फिरता है, तो क्या गवर्नमेंट के अपने फिगर भी कोई नहीं, वज़ीर आला साहब मुझे नहीं बुला सकते, मुझे भी बुलाए ना, मैं भी वज़ीर आला साहब से फरियाद करना चाहता हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आर्मी चीफ, मैं तो अपनी ज़बान में अब एक ही लफ्ज़ रखूंगा कि आर्मी चीफ इस मुल्क के ड्रग्स की फील्ड में एंटर हो, तब नौजवान क्या क्या करें, फाइनेंस उन्होंने करना है, जब सारा गवर्नमेंट का निज़ाम चलाना है तो फिर इस फील्ड में भी आए। उसकी वजह यह है कि सर मैं आपको राय साहब मैं बता नहीं सकता कि जो लोग दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते थे ना, कहते थे कि जनाब मेरा बच्चा तो नहीं नशा कर रहा, ये वबा अब बड़े लोगों में चली गई है।